देख कर वक्त का ये जब फैसला, प्रमोद जी आपको ही कह रहा हूं, देख कर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। अरे जिनके होठों पे थी रहबरी की कसम, उनकी फितरत में अब रहजनी आ गई। आज ये समझना बड़ा मुश्किल है कि रहजन कौन है और रहबर कौन है। ये प्रश्न मैं अभी यहीं छोड़ता हूं, समय भी नहीं है और मौका भी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको सोचने के लिए छोड़ देता हूं। सोचो कि रहबर कौन है और रहजन कौन है। जिनको न थी फूलों की खुशबू की पहचान थी, अरे पालकी फूल की उनके घर आ गई। जिनके होठों पे थी रहबरी की कसम, उनकी फितरत में अब रहजनी आ गई। दूसरी बात, मेरा ये जो सनातन धर्म है, ये किसी की दया के लिए का चाहने वाला नहीं है। और आज मेरे इस मंच से ऐसी बहुत निराशाजनक बातें हुई हैं। जब यह संसार नहीं था तब भी सनातन धर्म था। किसी ने मेरे से कहा कि वैदिक ऋषि, इसलिए ये सनातन धर्म नहीं है, वैदिक सनातन धर्म है। हमने कहा अरे ओ बुद्धि के पहाड़, जिस वेद की तू बात करता है, इस वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किसने किया? इस वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, पुलत्स इन्होंने किया। तो ये बता कि वेद पहले आए कि ये ऋषि पहले आए? और जब ऋषि पहले आए तो मेरा सनातन धर्म पहले था कि तेरी ये वैदिक चुकचुकी पहले थी? चिंतन करने की आज हम लोग सोचते ही नहीं है। सबसे ज्यादा आज बुद्धि का दिवाला सनातन धर्मियों का निकला है। हम पर आरोप लगाते हैं ये टुच्चे से लोग कि सनातन धर्म संकीर्ण है, यहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि ये सनातन धर्म ही है जो चींटी से लेकर हाथी तक, तुलसी के पौधे से लेकर बट वृक्ष तक, पानी में घूमने वाली मछली से लेकर आकाश में भ्रमण करने वाले गगन के लोगों तक, उनकी यदि चिंता की है, यदि उसमें सर्वम खल्वमिदं दृश धर्म, ये जो मेरे भगवान शंकराचार्य यदि बोलते हैं, ये ब्रह्म सूत्र यदि इस बात को कहता है, व्यास जी यदि इस बात का तत्व का निरूपण करते हैं, तो वो यूं ही नहीं करते हैं। आज भी मेरे जीवन की घटनाओं को देखिए। आज भी पहली रोटी माता जी किसको निकालती है? गाय के लिए। आखिरी रोटी किसको निकालती है? कुत्ते के लिए। जब मेरा परमात्मा श्री कृष्ण बोलता है स्वनिचय वैश्व भागे चय पंडिता समदर्शिना,
हाथी में, कुत्ते में परमात्मा का साक्षात्कार। आजकल के मूर्ख लोग उसको कह देते हैं समवर्तिना। नो, समवर्तिना नहीं, समदर्शिना है। अरे हाथी गन्ना खाता है, ऊंट कीकड़ खाता है, सुअर बिष्ठा खाता है, मनुष्य रोटी खाता है, तो सब बराबर कैसे हो जाओगे? समदर्शिना हो सकते हो, समवर्तिना नहीं हो सकते। और इसलिए जब हम जल में रहने वाली मछली के लिए गुल्ली भी डालते हैं आटे की, और आकाश में रहने वाले पक्षियों को दाना भी डालते हैं छत पर। और अभी अभी बड़ी वेदना के साथ मेरे बाबा हठ योगी कह रहे थे कि हमने सांपों को नाग पंचमी के दिन ढूंढ ढूंढ कर दूध पिलाते हैं। लेकिन बाबा जी ये भी मत भूलिए कि यदि हम नागों को दूध पिलाते हैं तो उनके फनों को कसना भी हम पर आता है। बड़े बड़े नागों को हमने कसा है। अच्छी बात। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कितनी संस्कृतियां आई, कितने सपेले आए, कितने सांप आए, दूध पिलाया भी और अपने हाथ से उन्हें नचाया भी। और अगर ज्यादा किया तो ऐसे बंदर जैसे रगड़ता है, ऐसे हनुमान जी भी हमारे यहाँ साथ रहते हैं, तो बंदर उस जी जो हैं उस सांप को रगड़ देते हैं। ये चिंता की बात नहीं है। हम अपना कर्तव्य रखेंगे, दूध भी पिलाएंगे, मुंह भी तोड़ेंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो हमारे सारे सांसद, धर्म सांसद, जिनके बारे में अभी हमारे कहा कि 100 सांसद होने चाहिए, इस पर कभी हम और ये बाद में बात करेंगे। और ये सदन है, संसद है, यहां कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हर एक की बात का, हर एक के विचारों का विमर्श है। तो जैसे सबने ये माना कि आज हमारा देश एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, सनातन धर्मावलंबियों के हाथों में है, हमारा देश भी, हमारा प्रदेश भी। और मैं समझता हूं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए योगी बहुत अभी उपयोगी हैं। जिस तरह का वर्णन किया गया कि लूट खसोट वाला उत्तर प्रदेश आज एक साक्षर प्रदेश हो रहा है, उल्टा प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है, ऐसा जो अभी हमारे मंच के इस सदन के सदस्यों ने जो अपना मत व्यक्त किया है, तो मैं चाहता हूं कि उनका वो जो मत है वो सही सत्य सिद्ध हो
और क्योंकि काशी, मथुरा और तीसरा राम जन्मभूमि है, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा, पता नहीं भगवान को भी क्यों ये उत्तर प्रदेश ही पसंद आया। चौथा भी तो है आने वाला, संभल भी उत्तर प्रदेश, सब उत्तर प्रदेश में। सारे भगवान यहीं क्यों आते हैं यार? क्या बात है, जय हो कृष्णा। तो ये तो है ही उत्तर प्रदेश। एक सज्जन बोले से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार तुम ये बताओ खुदा क्यों कहते हो? तो बोले साहब आप राम क्यों कहते हो? अरे हमने कहा रमनते योगी ना यस्य स राम। बोले आप कृष्ण क्यों कहते हो? आकर्षति इति कृष्ण। अब मैंने कहा आप खुदा क्यों कहते हो, अब बताओ। बोले हुजूर हमें तो मालूम नहीं है। तो हमने कहा हम बता देते हैं, हमें सब मालूम है क्योंकि हम सनातनी है, सब हम में से ही निकला है। मैंने कहा देखिए कि भगवान के जो अवतार हुए उनमें से एक सज्जन कहते हैं कि भगवान के दूत हमारे यहाँ आए, एक ने कहा भगवान के पुत्र हमारे यहाँ आए। तो मैंने कहा कि देखो कभी आपने सर्दी जुकाम नजला खांसी हो जाए तो क्या बोले एस्प्रिन ले लो, डिस्प्रिन ले लो, ये एंटी एलर्जिक ले लो, एविल ले लो, बाइबिल ले लो, नहीं एविल ले लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन कहीं यदि हृदय का ऑपरेशन करना हो, उस सरगंगाराम में जाना पड़ेगा, मेदांता में जाना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा, डिस्प्रिन से काम नहीं चलेगा, सोफ्रामाइसिन से काम नहीं चलेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले भाई वो तो बड़े किसी अच्छे सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब जरा कन्याकुमारी का नीचे का हिस्सा देखो और भारत हृदय का हिस्सा देखो। तो हृदय का हिस्सा और जो भारत का नीचे का हिस्सा कन्याकुमारी वाला है, गोवा वहीं गई है क्या? ऊपर है वो। तो वहां जब सर्जन आता है तभी ऑपरेशन होता है। इसलिए भारत में जब जब संकट आता है तो राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए और आगे कल की बनकर आएंगे। लेकिन जब इधर उधर कोई समस्या हुई तो डिस्प्रिन दे दी। तो भगवान की ये भूमि है उत्तर प्रदेश, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी योगी हैं, नाथ संप्रदाय से उनका संबंध है। ऐसी गुरु गोरखनाथ की परंपरा के वो साधु हैं। एक जरा सी बात तो खैर पर प्रमोद कृष्ण जी बोल ही देता हूं। आपने आपका आदेश, आपने जो ये कहा और ऋषिश्वरानंद ने उसमें पीछे से छौंक लगाया अभी हो जाए, तो भाई इतना तो मैं सहमत हूं कि देश के हर राजनीतिक दल में, हर सदन में संत हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवदारी हो। संत स्वतः स्फूर्त होता है।
और सन्यासी प्रोसेस होता है। संत 5 स्टार में भी हो सकता है, गटर में भी पड़ा हो सकता है। संत जो है वो ट्रिपल पीस के सूट में भी हो सकता है और नंगा बाबा भी हो सकता है। संत तो बरसता है, लेकिन जब संत बरसता है तो हम अपने ज्ञान के अहंकार से अपने हाथों को, कानों को बंद कर देते हैं और संत की उस वर्षा का आनंद नहीं लेते। इसलिए मैं इस सदन के इस प्रस्ताव से थोड़ी सी असहमति रखते हुए उसको पारित घोषित करता हूं, संशोधन के साथ। हाँ, संशोधन के साथ कि राजनीति में संत तो होने ही चाहिए और 100% होने चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवा वस्त्रधारी होने चाहिए। लोकतंत्र जो है मेरी सनातन धर्म की गतिविधियों पर कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी अस्तु व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात की जाए, तो इस देश में किसी की प्रतिक्रिया में नहीं, अरे उनका बफ बोर्ड है तो हमारा सनातन बनाओ, बट हम किसी की नकल करते हैं। हम सनातन बोर्ड की यदि बात करते हैं तो हम किसी नकारात्मक चिंतन से उपजी हुई बात नहीं कहते हैं। हम यदि इस बोर्ड की बात करते हैं, सनातन बोर्ड की, तो जो देश की परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से इस देश में जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनके हितों का संरक्षण हो, ऐसा ये सदन अनुभव करता है। इसलिए सदन के इस प्रस्ताव को भी पास किया जाता है। कुंभ का तो कुंभ तो भैया हर हर गंगे, घर घर गंगे, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। मेरे यहाँ तो प्रातः काल ही गंगा, यमुना, सरस्वती सबका स्मरण किया जाता है। ये मेरा देश माँ का देश है, गंगा माँ है, भारत माँ है, और किसी भी स्त्री का सबसे जो पूज्य स्वरूप है वो केवल माँ का स्वरूप है, इसके अलावा कोई स्वरूप नहीं। इसलिए हमने शक्ति को माँ के रूप में देखा है और हम उस गंगा यमुना को अपनी माँ मानते हैं और उसकी गोद में हम किल्लोल करते हैं। जब कुंभ अर्ध कुंभ आता है तो हम जो 3 वर्ष 6 वर्ष का कुंभ का अंतराल है, जब हम भय भूख भ्रष्टाचार तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कुंभ के अवसर पर अपनी माँ गंगा की गोद में लेटकर अपनी विश्रांति को पाते हैं और हम एक नूतन अपना जीवन में संचार करना चाहते हैं। ऐसा कुंभ का ये सुअवसर है और योगी जी हमारे इस प्रदेश के प्रभारी हैं और इस प्रदेश के महात्माओं को भी बड़ी उनसे उम्मीद है कि सब कुछ फ्री में योगी जी बांट दें। तो ऐसी उम्मीद भी ज़्यादा आप मत करिए। योगी जी को जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हम बाबाओं की आदत खराब है, कितना भी दे दो फिर भी दौड़ दो और दो और दो और दो और दो। इसलिए मैं योगी जी जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है और हम लोगों को भी, हम साधु हैं, हमें भी थोड़ा संतोष चाहिए। नारे लगाना, मांगना
ये कोई शोभा नहीं देते। आप सब लोग यहाँ इस आज के इस सदन में, संसद में उपस्थित हुए और हमारे आज के अभ्यागत सांसद डॉक्टर प्रमोद कृष्णम जी रहे और हमारे जो है विश्व गुरु, क्या विश्व ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी, जो सारी दुनिया में जिनका नाम है, कितनी इनको डिग्रियां मिली हैं। मैं इस सदन की कार्यवाही को इस अपेक्षा के साथ स्थगित करता हूं कि अगली संसद प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर होगी और इस संसद के जो संसदीय सचिव हैं श्री संजय गोस्वामी, वो आपको यथाशीघ्र उनकी तिथियों के बारे में घोषणा करेंगे ताकि आप अपने प्रस्तावों को लेकर, विषयों को लेकर, समस्याओं को लेकर वहां पहुंचें। ओम शांति शांति शांति। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि गंगा जी की आरती होगी और कुंभ का आगाज भी आज संत यहीं से करेंगे, गंगा जल भी वहीं है। और मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी और कुमार स्वामी जी और हमारे संत जितने भी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गंगा जल उस घट में जो हमारा मटका है उसमें डालेंगे और गंगा आरती की शुरुआत होगी। दीपक, जितने भी दीपक हैं सब लेके आ जाएं। पार्वती पते